आज मैं आपको पेरेंटिंग की 10 ऐसी सच्चाई बताने आई हूँ जो पेरेंट्स सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आप सच में अपने बच्चे की पेरेंटिंग बेहतर करना चाहते हैं तो इन बातों को सुनना जरूरी है। और लास्ट वाला ट्रूथ सबसे अनकंफर्टेबल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रूथ नंबर 1, बच्चे की हर गलती पर लेक्चर देना उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाता। बच्चे ने गलती की और आपने 20 मिनट का लेक्चर शुरू कर दिया। हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम्हें इस उम्र में इतना तो समझना ही चाहिए, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। बच्चे ने शायद पहली लाइन में ही समझ लिया था कि गलती हुई है उससे। बाकी के 19 मिनट वो सिर्फ वही सोच रहा था कि ये लेक्चर कब खत्म होगा। कभी कभी लेक्चर की जगह एक सवाल पूछिए, जैसे तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या गलत हुआ और गलती को कैसे रोका जा सकता था। क्योंकि जब बच्चा खुद सोचता है तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है। ट्रूथ नंबर 2, हर बार बच्चे को बचाना उसकी मदद करना नहीं होता। बच्चे का होमवर्क है, आप कर देते हैं। उसका सामान नहीं मिल रहा, आप ढूंढ देते हैं। टीचर ने डांटा, आप तुरंत टीचर से शिकायत करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बच्चे की मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर हर छोटी मुश्किल से पहले ही हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना कब सीखेगा। देखिए, पेरेंट्स का काम बच्चे की हर प्रॉब्लम खत्म करना नहीं है, उसे प्रॉब्लम हैंडल करना सिखाना है। ट्रूथ नंबर 3, अच्छे मार्क्स का मतलब अच्छी पेरेंटिंग नहीं होता। कई पेरेंट्स कहते हैं मैं बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा बच्चा 95% मार्क्स लाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या आपका बच्चा अपनी बात आपसे खुलकर करता है? क्या गलती होने पर वो आपके पास आता है? क्या उसे फेलियर से डर नहीं लगता? क्या वो डिसीजन लेना सीख रहा है? क्योंकि बच्चे के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ नंबर 4, हर चीज में कंपैरिजन करना बच्चे को मोटिवेट नहीं करता। देखो, शर्मा जी का बेटा, तुम्हारी दोस्त तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके इतने मार्क्स आए हैं और तुम्हारे इतने कम। आपको लगता है कि इससे बच्चा मोटिवेट होगा, लेकिन अक्सर बच्चा ये मान लेता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। कंपैरिजन से कंपटीशन शायद बढ़ जाए, लेकिन रिलेशनशिप कमजोर हो जाता है। इसलिए दूसरे बच्चे से कंपैरिजन करने के बजाय बच्चे से पूछिए, पिछली बार से तुमने इस बार क्या बेहतर किया। बच्चे को दूसरे से नहीं, उसके कल वाले वर्जन से कंपेयर करना सिखाइए। ट्रूथ नंबर 5, बच्चों को चीजें देने से ज्यादा जरूरी है आपका समय देना। कई बार हम बच्चे की हर डिमांड को पूरी कर देते हैं, नया खिलौना, नया फोन, नई चीज, लेकिन बच्चा फिर भी जुड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि चीजें अटेंशन की जगह नहीं ले सकती। हर दिन घंटों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 मिनट बिना फोन बच्चे के साथ बैठकर बात कीजिए। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उससे पूछिए, आज तुम्हारे दिन की सबसे अच्छी बात क्या थी, और फिर बिना जज किए उसकी पूरी बात सुनिए, हंसी मजाक कीजिए। इससे बच्चा आपसे कनेक्ट होगा और आपके बीच की बॉन्डिंग मजबूत होगी। ट्रूथ नंबर 6, आपका बच्चा हर बार आपकी बात नहीं मानता। इसलिए नहीं कि आप गलत पेरेंट हैं, लेकिन हर बार चिल्लाना सल्यूशन भी नहीं होता। बच्चे हमेशा पहली बार में नहीं मानेंगे। वो कभी डिस्ट्रैक्ट होगा, कभी टायर्ड होगा, कभी उसका मन नहीं होगा और कभी वो सिंपली डिसएग्री करेगा। लेकिन अगर हर बार आपका रिस्पॉन्स होगा कि कितनी बार बोलना पड़ेगा, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तो बच्चा इंस्ट्रक्शन से ज्यादा आपके गुस्से पर फोकस करेगा। फर्म होना जरूरी है, लेकिन हर बार लाउड होना जरूरी नहीं है। ट्रूथ नंबर 7, आपका बच्चा आपकी बातें नहीं, आपका व्यवहार सीखता है। आप बच्चे से तो कहते हैं गुस्सा मत किया करो, लेकिन जब बच्चा आपकी बात नहीं मानता तब आप खुद गुस्सा करते हैं और चिल्लाने लगते हैं। आप कहते हैं फोन में ज्यादा मत लगे रहो, लेकिन आप खुद हर थोड़ी देर में फोन चेक करते हैं। बच्चे हमारी बातें भूल सकते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए अगली बार बच्चे को सुधारने से पहले खुद से पूछिए, जो मैं अपने बच्चे में देखना चाहता हूँ क्या वो मेरे व्यवहार में भी है। ट्रूथ नंबर 8, अगर आपका बच्चा आपसे अपनी प्रॉब्लम्स छुपाता है तो सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है। कई पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करता, लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल आप खुद से पूछिए, जब उसने पिछली बार कोई प्रॉब्लम बताई थी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? डांट, गुस्सा, तुलना, फोन छीन लेना, या पहले उसकी बात को बिना जज किए सुनना? आपका गलत रिएक्शन बच्चे का आप पर भरोसा नहीं बनने देता। बच्चे को ये भरोसा होना चाहिए
कि मैं गलती कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम होने पर अपने पेरेंट्स के पास जा सकता हूँ। दुनिया मुझको छोड़ भी दे पर मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे लिए हैं। लेकिन ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता, हर छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन से बनता है। ट्रुथ नंबर 9, आपका बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहेगा। आज आप उसका होमवर्क चेक करते हैं, उसका बैग रेडी करते हैं, उसकी हर चीज रिमाइंड कराते हैं, हर डिसीजन उसके लिए लेते हैं, लेकिन एक दिन वो बड़ा होगा और तब दुनिया उसके लिए डिसीजन नहीं लेगी। इसलिए धीरे धीरे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, गलती करने दीजिए, छोटे डिसीजन खुद लेने दीजिए, क्योंकि पेरेंटिंग का अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि बच्चा हमेशा आपके बिना कुछ नहीं कर पाए, बल्कि गोल ये है कि एक दिन वो आपके बिना भी सही डिसीजन ले सके। ट्रुथ नंबर 10, सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ, आप अपने बच्चे के लिए परफेक्ट पेरेंट कभी नहीं बन पाएंगे। कभी आप इम्पेशेंट होंगे, कभी गलत बोलेंगे, कभी जरूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कभी जरूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब पेरेंट हैं। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, प्रेजेंट और अवेयर पेरेंट बनने की कोशिश कीजिए। गलती हो जाए तो बच्चे से कहना सीखिए, हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। यकीन मानिए, अपने बच्चे के सामने अपनी गलती स्वीकार करना आपकी अथॉरिटी को कम नहीं करता है, बल्कि बच्चे को सिखाता है कि गलती होना नॉर्मल है और गलती सुधारना मैच्योरिटी है। तो डियर पेरेंट्स, इन 10 पेरेंटिंग ट्रुथ में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगी? कमेंट में मुझे उसका नंबर लिखकर बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके नजरिए को भी समझ सकूं। और अगर आपको लगता है कि पेरेंटिंग में हमें बच्चों को सुधारने से पहले खुद को थोड़ा समझना चाहिए, तो इस वीडियो को ऐसे पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। चैनल पर अगर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों की परवरिश सिर्फ बच्चों को बड़ा करना नहीं है, खुद को बेहतर पेरेंट बनाना भी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।